क्या होता अगर आपको पता चलता कि आज आपका आखिरी दिन है? क्या आपको सुकून मिलता ये जानकर कि आपने अपने सपनों का पीछा किया, रिश्ते निभाए और सच में अपनी मर्जी से जिए, या फिर आपको किसी काम के अधूरे रह जाने का दुख होता? सच ये है कि हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे पास कितना वक्त बचा है, लेकिन ब्रॉनी वेयर एक ऐसी केयर नर्स जिन्होंने ऐसे मरीजों की केयर की जो अपनी मौत के करीब थे, और एक बुक लिखी जो बेसिकली उन मरीजों के लाइफ एक्सपीरियंसेस का कलेक्शन है और जो हमें जीने का एक नया नजरिया देती है। द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। ब्रॉनी वेयर अपनी किताब में वो बातें बताती हैं जिनके लिए लोग जिंदगी के अंत में पछताते हैं, लेकिन ये वीडियो सिर्फ पछतावे के बारे में नहीं है, ये उन गलतियों से सीख कर अपने जीवन को पूरा जीने के बारे में है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू किताबी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिग्रेट 1, लिविंग अ लाइफ ट्रू टू योरसेल्फ। ये बुक में बताया गया सबसे ज्यादा होने वाला पछतावा है। काश हम वो जिंदगी जीने की हिम्मत करते जिसमें हमारी मर्जी चलती है, वो नहीं जिसकी दूसरों ने हमसे उम्मीद की थी। हम अपना ज्यादातर वक्त दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने में लगा देते हैं, परिवार, करियर, समाज का दबाव, और ये भूल जाते हैं कि सच में हमें क्या चाहिए। ब्रॉनी वेयर अपनी किताब में ऐसे लोगों की कहानियां बताती हैं जिन्होंने अपनी मौत के पल ये पछतावे जाहिर किए। उनकी ये तमन्ना थी कि वो अपने पैशन का पीछा करते, रिस्क लेते और सच में अपनी मर्जी से जीते। उन पेशेंस के इस रिग्रेट से सीखिए। चलिए एक काम करते हैं, इस हफ्ते आप अपने आप को जानने में वक्त लगाएं। आपकी वैल्यूज क्या हैं? आपको सच में क्या खुश करता है? याद रखिए, जिंदगी आपकी है, इसे अपनी शर्तों पर जिए। रिग्रेट 2, द वर्क लाइफ इम्बैलेंस ट्रैप। काश मैं इतनी मेहनत ना करता, काश मैं अपने ऑफिस में थोड़ा कम वक्त बिताता। ये बात ब्रॉनी वेयर के मेल पेशेंट्स को ज्यादा तंग करती थी, लेकिन ये सब पे अप्लाई होती है। हम लोग काम के पीछे पागल हो जाते हैं और अपने करियर की कामयाबी के लिए अपना प्रीशियस टाइम और एनर्जी बर्बाद कर देते हैं। ब्रॉनी वेयर के पेशेंट्स को अपनी पर्सनल लाइफ को इग्नोर करने का बहुत बड़ा रिग्रेट था। उन्होंने अपने बच्चों के इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, अपने पार्टनर के साथ का वक्त और उनके पास बस मौजूद होने की खुशी को खो दिया। याद रखिए, आप सिर्फ अपनी जॉब नहीं है, काम को अपना सबसे बड़ा रिग्रेट ना बनने दो। इससे बाहर निकलने का तरीका ये है, सेट बाउंड्रीज, ना बोलना सीखो और अपने वेल बीइंग को प्रायोरिटी दो। डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट, अपनों के लिए टाइम निकालो और ऑफिस आवर्स के बाद काम से डिस्कनेक्ट हो जाओ। याद रखो, जिंदगी बैलेंस के बारे में है। काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अपने दूसरे इम्पोर्टेंट चीजों को सेक्रीफाइस करके नहीं होना चाहिए। अपनी नौकरी के बाहर एक फुलफिलिंग लाइफ बनाने के तरीके ढूंढो। रिग्रेट 3, द अनस्पोकन वर्ड्स एंड अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स। काश मैं अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत जुटा पाता। हम लोग अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबा लेते हैं डिफरेंट रीजंस के लिए, जैसे कि ये डर की बात है, या कॉन्फ्रंटेशन हो जाएगा, या फिर दूसरों पर बर्डन नहीं डालना चाहते, या फिर सिंपली ये नहीं पता होता कि कैसे कहें। लेकिन सच ये है, छुपी हुई फीलिंग्स से डिस्टेंस, इरिटेशन और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ब्रॉनी वेयर के पेशेंट्स अक्सर ऐसी स्टोरीज शेयर करते थे जिनमें वो आई लव यू नहीं बोल पाए या फिर किसी से माफी नहीं मांग पाए। ये रिग्रेट्स कम्युनिकेशन ओपनली करने और अपने आप को सच्चे दिल से एक्सप्रेस करने की इम्पोर्टेंस के बारे में है। इस रिग्रेट से बाहर निकलने के लिए ये तरीके हैं। जिन लोगों की आप परवाह करते हैं उन्हें बताइए कि आप क्या फील करते हैं। माफ करो और माफिया मांगो। नेगेटिविटी को अपने दिल में रखने से सिर्फ तकलीफ ही मिलती है। ओपन कम्युनिकेशन करो, अपने थॉट्स और फीलिंग्स सच्चाई से शेयर करो। डर या छुपे हुए इमोशंस को रिग्रेट की वजह ना बनने दो। आज ही अपने आप को सच्चे दिल से एक्सप्रेस करो। रिग्रेट 4, लेटिंग फ्रेंडशिप्स फेड अवे। काश मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहता। एक पॉइंट के बाद हम सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। हम लोग अपना होम टाउन छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं और एकदम से वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस जिन्हें हम कभी बहुत प्यार करते थे वो फेड होने लगते हैं। ब्रॉनी वेयर के कुछ पेशेंट्स ने अपनी फ्रेंडशिप्स इग्नोर करने का एक बहुत बड़ा रिग्रेट शेयर किया। उन्होंने वो सपोर्ट, लाफ्टर और शेयर्ड हिस्ट्री मिस कर दी जो उन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के साथ आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके पास रिकनेक्ट करने का मौका है। अपनी करंट फ्रेंडशिप्स को निभाओ, लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो। जिन लोगों की परवाह है उनको वक्त दो और इसे आगे चलकर ये रिग्रेट ना बनने दो। और एंड में आता है रिग्रेट 5, पुटिंग हैप्पीनेस ऑन होल्ड। बुक में बताया गया लास्ट रिग्रेट है, काश मैं खुद को खुश रहने देता। हम लोग अक्सर खुश होने के लिए सही टाइम का वेट करते हैं, ये सोचकर कि चीजें परफेक्ट हो जाएं फिर खुश हो जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। ब्रॉनी वेयर के पेशेंट्स ने एक कड़वा सच बताया, खुशी का वेट करना अक्सर मिस्ड अपॉर्चुनिटीज वाली जिंदगी की तरफ लेके जाता है। इससे क्या सीख मिलती है? प्रेजेंट मोमेंट में खुशी ढूंढो, छोटी चीजों को गले लगाओ, टेस्टी खाना खाओ, एक ब्यूटीफुल सनसेट को अप्रिशिएट करो, अपने लव्ड वंस के साथ हंसो। याद रखिए, खुशी एक चॉइस है, कोई डेस्टिनेशन नहीं।
कंक्लूजन। तो अब आते हैं कंक्लूजन पर। टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द टाइम हमें जिंदगी को ज्यादा मीनिंगफुल तरीके से जीने के लिए वैल्यूएबल लेसन्स सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से जियो, अपने ड्रीम्स और वैल्यूज को चेस करो, किसी और की एक्सपेक्टेशंस को नहीं, खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रायोरिटी दो। काम या बिजनेस को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपने प्रीशियस टाइम को चुराने मत दो। खुल के एक्सप्रेस करो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, फ्रेंडशिप्स को संभालो, पुराने दोस्तों से कनेक्ट करो और अभी जो है उनकी कद्र करो। प्रेजेंट में खुशी ढूंढो, खुशी को होल्ड पे मत रखो, हर दिन छोटी चीजों को अप्रिशिएट करो और अपनी जिंदगी में मिली चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक करने से हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं, और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस बुक से मिली ये सीख ले सकें और अपनी लाइफ में रिग्रेट से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें। जय हिंद।